यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी बोलने वाले जितने भी लोग हैं अब कुछ ही दिनों में शर्मिंदा हो सकते हैं। क्या ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन का साइन है या फिर इसमें इन डेप्थ और कुछ भी छुपा हुआ है, ये हम आज के इस सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी और हम इस पर्टिकुलर केस की जो है इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस चैनल पे, जिससे हम देख पाएंगे कि एक्चुअल में जो कल्चरल शिफ्ट या रेवोल्यूशन की बात हो रही है वो किस एस्पेक्ट में है। तो अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूं तो अमित शाह एक बुक लॉन्च इवेंट में गए थे जिसमें मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं, जो कि फॉर्मर आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री ने एक किताब लिखी है। उस पर्टिकुलर इवेंट में ये स्टेटमेंट आया था जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने ये रिमार्क दिया, जिससे कि नेशन वाइड जो लोग हैं वो अपने अपने स्टांसेस बता रहे हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर एलिमेंट अगर इंट्रोड्यूस होता है तो फिर हमें फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो पूरा मुद्दा है वो काफी ज्यादा डीपली एनग्रेन्ड है हमारा गवर्नेंस से, कल्चर से और लैंग्वेज से। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे एग्जामिनेशन, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट हमारी जो रोजमर्रा की बातचीत है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पे। क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव से हम समझ पाते हैं कि कैसे हमारी जो वार्ता है उसका, यानी कि जो हमारी भाषा है उसका कितना इंटीग्रल पार्ट हो गया है ये इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो उसी रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं एंड एसेंशियली हम लोग क्या क्या चीजों में देख सकते हैं कि हमको दिक्कतें आ सकती हैं, वो क्विकली जानते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अनअकैडमी फ्लैट 50% ऑफ आप सभी के लिए लेके आया है। सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो हमारे 22,999 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है और साथ ही साथ हमारा ऑप्शनल कार्निवल भी लाइव है। तो अगर आपको अपनी जीएस, सीसैट और ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो मेक यूज करें आप हमारे कोर्सेज का, क्योंकि ऑप्शनल के साथ आपको जो पूरी प्राइसिंग है हमारे कोर्स की वो 32,999 पे मिल जाती है। अगर हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिकोड और करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे सोसाइटी को प्रायोरिटाइज करने की बात हो रही है, जिसमें एसेंशियली इंडियन लैंग्वेजेस को हम फोकस में लेके आ रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश को यूजुअली एज अ साइन ऑफ कोलोनियलिज्म माना जाता है, एज अ साइन माना जाता है कि ये हमारा कोलोनियल हैंगओवर है जो कि अभी तक उतरा नहीं है। क्योंकि इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम काफी ज्यादा कल्चरली अलाइन कर रहे हैं खुद को विथ द वेस्ट कल्चर, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो गई है इन मेनी एस्पेक्ट्स। उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो हमारी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि बिना अपनी लैंग्वेजेस के इंडियंस इंडियन नहीं हैं। तो आप किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको वहाँ की रीजनल टच की लैंग्वेज जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, एंड इफ दैट डज नॉट हैपन तो फिर हमारा कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी रिस्पेक्ट से दिस इज समथिंग दैट मेक्स अस डिफरेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में ही यूनिटी इन डिवर्सिटी एक्सेस जो है वो करती है, एंड अगर ये नहीं हो तो फिर हम भी भारतीयों के जैसे या फिर भारत एक देश के जैसे एग्जिस्ट ना करे। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इंग्लिश जो है वो फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है हमारी इंडियन वैल्यूज जो है, हमारा हिस्ट्री जो सिस्टम है और हमारे बिलीव्स जो हैं। क्योंकि अगर हम एक तरीके से अलाइनमेंट पे ही पहुंचे तो लूज ट्रांसलेशन से हम लोग कहीं से कहीं तक भी डेवलपमेंट नहीं दिखा पाते हैं, रादर जो हमारा मीनिंग होता है वो भी लूज हो जाता है। तो उसी रिस्पेक्ट से हमारी लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी एक इंग्लिश कल्चर में खोती जा रही है उसको रिक्लेम करने का आइडिया और इसको रिक्लेम करने का टाइम अब फिलहाल आ चुका है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो आईएएस ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर में भी रिफॉर्म्स करने की बात की गई, क्योंकि अमित शाह ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि हम लोग ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स बना करके गए थे हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सिस्टम में एम्पैथी यानी कि संवेदना जो है वो बहुत ज्यादा लैक करती है। और इंडिया में यानी कि जितनी ज्यादा विविधता है हमारी कंट्री में उसमें काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर है, हमारा जो सिविल सर्वेंट है, वो कुछ ऐसा हो कि वो दूसरों की जो परेशानियां हैं वो स्वयं से मिला करके देख पाए, जिसकी वजह से जमीन से जुड़ी हुई ट्रेनिंग और एम्पैथी से भरा हुआ जो हमारा सिविल सर्वेंट है वो होना चाहिए। तो उसी रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को बताना चाहिए कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको
सिटीजन्स को समझने के लिए कल्चरल लेंस डेवलप करने की जरूरत है, जिसके वाया वो समझ पाए कि एक्चुअल में एक अगर इंसान आ रहा है तो फ्रॉम वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, जिससे उसकी जो भी परेशानी है वो एज ओन रिजॉल्व हो पाए। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नेंस में भी रेडिकल चेंजेस लाने की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग कई मायनों पे अभी भी जैसा ब्रिटिश सिस्टम चलता था वैसे ही चलते आ रहे हैं। हालांकि कई सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे हमारा जो आईपीसी था वो भारतीय न्याय संहिता बन गया, तो उस सब रिस्पेक्ट में ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग एडवांसमेंट्स, बट स्टिल वी कैन सी कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इंडिकेटिव है कि हम और भी ज्यादा बड़े चेंजेस की तरफ मुड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो पंच प्राण का आपका आइडिया था, 5 प्लेजेस थी, उस पर भी रीइटरेट किया, कहते हुए कि गोल जो है डेवलप्ड इंडिया का वो हमारा फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट पे है, प्राइड इन हेरिटेज पे है, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रमोट करने पे है, और हमारी सिटीजनशिप को ड्यूटी ड्रिवन करने की ओर है, जिससे कि हमारी कंट्री फाइनली एक डेवलपमेंट की एस्पेक्ट पे आ पाए। ऑफ कोर्स हम बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमको अभी भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन बनने की ओर। तो इसी रिस्पेक्ट में ये सारे जो एडवांसमेंट्स हैं उन सब की बात की गई, एंड जो स्टेटमेंट था उसको क्लैरिफाई भी किया गया। अगर आप देखो तो लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में, तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम अपनी भाषा को भूलते जाते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। रीजन बीइंग कि हमारा जो रिलीजन है, कल्चर है, और जो हमारी फ्रीडम की स्ट्रगल है, वो सब जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी वो हम इसीलिए समझ पाते हैं क्योंकि हमारे पास लिटरेचर जो है वो मौजूद है, क्योंकि लिटरेचर ने ही सबसे ज़्यादा जो कल्चरल सप्रेशन है उसके साथ लड़ाई की है, और सोसाइटी को कल्चर के साथ लिटरेचर ने ही जोड़ा है। तो इसीलिए लैंग्वेजेस पे जो है वो फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विद द एस्पेक्ट कि हम लोग किसी के भी माइंडसेट को फॉलो ना करते हुए हमारा जो ओरिजिनल है हम उस पर ही फोकस्ड रहें। इसी के साथ साथ ये जो पूरा मुद्दा हुआ इसने कई सारे क्वेश्चंस को जो है वो एक तरीके से हवा दे दी है। डिबेट जो है वो अलग अलग सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी में चल रही है, जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस क्या मॉडर्न गवर्नेंस सपोर्ट कर पाएंगी, और साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे जो एस्पेक्ट हैं क्या सिर्फ वो हिंदी में हम एक्चुअल में केटर टू कर पाएंगे, क्या हम उनको साथ जो है वो जस्टिफिकेशन दे पाएंगे अगर हमारे पास सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनको समझने के लिए। और इंग्लिश यूनिफाइंग और एस्पिरेशनल है हमारे यूथ के लिए, तो इसकी जगह क्या हमारी इंडियन लैंग्वेजेस ले पाएंगी। ये सारी जो डिबेट्स हैं वो अक्रॉस द कंट्री ऑलरेडी स्पार्क हो चुकी हैं, जिसपे मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जो भी हिंदी बेल्ट के हैं और कल्चरली नेशनलिस्ट हैं, वाइल कई लोग जो कि अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग इलीट हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती है ये जो पूरी सिचुएशन है। हालांकि अक्रॉस द सोशल मीडिया अगर आप देखते हैं तो मीडिया कवरेज, मीम्स और हीटेड डिबेट्स all across the platform है, तो wherever you go you can find information with respect to this particular topic, लेकिन यूपीएससी से जुड़ी अगर आपको जाननी है तो फिर वो आपको यही मिलेगी। अब आगे क्या क्या हो सकता है इस सब की वजह से इज समथिंग दैट वी आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन। रीजनल लैंग्वेजेस जो है आईएएस ट्रेनिंग और एग्जाम्स के लिए हो सकता है वो चेंज हो जाए। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस भी यहाँ पे जो है पेश की जा सकती है, और इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन की नीड हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उसी सब के बाद हमारा जो आइडिएशन है इंडियन लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करने का वो एसेंशियली रन ऑफ कर पाएगा। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले मुझे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि आप लोगों का क्या मानना है, क्या इंडिया फंक्शन कर पाएगा बिना इंग्लिश के? सिविल सर्विसेज को क्या हमको लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए? क्या लैंग्वेज ही एक आइडेंटिटी टूल है या फिर एक ग्लोबल बैरियर है? आप लोग जो है वो अपने आंसर्स मुझको या तो कमेंट सेक्शन में, या तो मेरे ईमेल पे, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी बता सकते हो। एंड अगर आपका कोई और मानना है या फिर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मेक श्योर करो कि वो आप मुझे कमेंट करके बता ही दो, ताकि हम उसको भी विद इन दी एस्पेक्ट ऑफ डिबेट ले पाएँ एंड उस पर भी हम लोग बातचीत कर पाएँ, क्योंकि हमारा आइडिया होता है आपके ओपिनियन बिल्डिंग पे काम करना। बिकॉज इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए ओपिनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बैलेंस्ड है और न्यूट्रल है। साथ ही साथ
इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि जो रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है वो लाइव है। अगर आप लोग अभी तक इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े तो अभी 1 रुपए की पेमेंट करके आप जुड़ सकते हो, जिसके वाया जितने भी स्ट्रैटेजी सेशंस हैं, जितना भी इंट्रोडक्शन टू आपका सिलेबस है, कैसे हैंड होल्ड करना है, आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो हमारे टॉपर्स आप सभी के लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ हमारा ऑप्शनल कार्निवल भी लाइव है, तो आप हमारा ऑप्शनल कोर्स भी खरीद सकते हो, जिसमें मैं नंदिनी आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 और 2 पढ़ा रही हूं विद स्पेशल फोकस ऑन साइकोमेट्रिक्स। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसमें यूज कीजिए कोड NST लाइव, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, कोई भी डाउट पूछने के लिए विद रिस्पेक्ट टू बाइंग द कोर्स या कुछ भी XYZ, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाए मेरे प्लेटफॉर्म और मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी सिंह तोमर, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप you liked the session, and if you did, then please do like, share, comment and subscribe to this channel if you already haven't, which is Let's Crack UPSC CSE.